हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सूझबूझ प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1। ये राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका है जो हर माह जारी होती है। इन्होंने एक नई पहल की है जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे, क्योंकि ये खुद सरकार की पत्रिका है तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन उठने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में आपको राजस्थान करंट के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, राजस्थान साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण रचनाएं मिलेगी, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान सरकार की जो वर्तमान योजनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम उनके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है आपका, राजस्थान में गिव अप अभियान की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, पहले तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि गिव अप अभियान था क्या। गिव अप अभियान एक्चुअल में जो था वो आपका राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित है। आपको पता होगा कि इस मिशन के तहत सरकार जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अनाज उपलब्ध करवाती है। तो गिव अप अभियान में एक्चुअल में बात ये थी कि काफ़ी सारे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो भी खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ उठा रहे होते हैं, तो उनको स्वेच्छा से मौका दिया गया कि आप अपना नाम बाहर ले लीजिए ताकि जो पात्र लोग हैं वो योजना से लाभान्वित हो सके। इसके लिए गिव अप अभियान चलाया गया था। ये आपका 1 नवंबर 2024 को चलाया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गिव अप अभियान में जो प्रथम जिला रहा था वो आपका जयपुर रहा था। ठीक है। फिर है आपका, किस क्षेत्र में बीहड़ सर्वाधिक है। बीहड़ एक्चुअल में जो आपका चंबल नदी है, चंबल नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, यानी वो भी किसकी वजह से, अवनालिका अपर्दन की वजह से, अवनालिका अपर्दन। ये सबसे ज़्यादा आपको सवाई माधोपुर धौलपुर में देखने को मिलता है। और साथ में जैसे जो आपका राजस्थान है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से होते हुए चंबल नदी गुजरती है। जैसे ये आपका हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ से चंबल नदी गुजरेगी, फिर सवाई माधोपुर से और धौलपुर से होते हुए निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फिर कोटा सही हो रहा है, क्योंकि हाड़ौती का पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में बनाती है। फिर आपकी कैंपा योजना किससे संबंधित है। तो ये वनीकरण से संबंधित है। ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है, थोड़ी पुरानी योजना है, पर क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित है इसलिए पूछी जा सकती है आपको। एक्चुअल में कैंपा योजना के बारे में अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो कैंपा योजना जो है ये आपका, इसका एक्ट आया था, कैंपा एक्ट 2016 में आया था। ये वनीकरण में जो क्षति हुई है, जैसे वन की भूमि के चारों तरफ प्रोटेक्शन लगाने का काम करती है, और जो भूमि क्षति हो गई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए इसके कोष का गठन किया गया था। तो इसका नाम यही है, प्रतिपूरक वनीकरण, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण। अगर आपको पूछे इसका एक्ट कब आया था तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है। ये 2 मंदिर हैं, और ये 2 मंदिर आपके कौन कौन से हैं। एक तो आपका नाथद्वारा मंदिर जहाँ पे वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, और दूसरा आपका सांवरिया सेठ मंदिर, सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़। ये 2 आपके मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिर है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलते, नए सवाल है। फिर आपका, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटाश के खनिज भंडार नहीं है। तो मुख्यतः पोटाश के खनिज भंडार आपको हनुमानगढ़,
और बीकानेर में मिले हैं। उसमें भी प्रमुख क्षेत्रों के नाम है आपका सतीपुरा, लाखासर और भीरूसरी। भीरूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रोहिला जो है ये सीकर में है और ये तांबे की खान है, इसलिए यहाँ पे पोटाश नहीं है। तो ये आपका ज्योग्राफी का भी सवाल आ गया। फिर है आपका राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और एकदम करंट का क्वेश्चन है, पर साथ ही में खनिज से रिलेटेड है, यानी कि आपका ज्योग्राफी रिलेटेड भी हो गया। तो ये है आपका भाटीखेड़ा बालोतरा। बालोतरा आपको पता ही है कि नया ज़िला बना है, तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया बालोतरा के भाटीखेड़ा में। अब इसको हम थोड़ा याद कर लेते हैं कि भाटीखेड़ा में हमें क्या मिला है, हार्ड रॉक। आपको पता है रॉक को हम, पत्थर को हम सामान्य भाषा में भाटे बोलते हैं यहाँ की अपनी राजस्थानी में, तो भाटे से आपका रॉक हो जाएगा। तो हार्ड रॉक आपको कहाँ मिला है, भाटीखेड़ा में हार्ड रॉक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है। तो इसका आंसर है हाथोज। ये वेद विद्यालय प्रमुखतः 4 संभागों में खोले जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। फिर है आपका भारत में पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो ये है आपका रोहिणी। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि रोहिणी उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया था, SLV-3 द्वारा। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका पुस्तक टू द प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड द प्रोस्पेक्ट्स के लेखक कौन है। तो ये एकदम नया सवाल है और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक का नाम क्या है, द टू प्लान्स प्रॉमिस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट। यानी हम प्लान बनाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम क्या करेंगे, लोगों पे क्या करेंगे, जो दीन लोग हैं, जो यानी कि जो जिनको सहायता है, जो दीन लोग हैं उन पे हम क्या करेंगे, दया करेंगे। ये हम प्रॉमिस करते हैं और प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो आपको दीन दयाल से याद हो जाएगा, सिर्फ देखना नहीं है, आई थिंक याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब मनाया गया। तो ये करंट का सवाल हो गया। ये आपका 24 जून 9 से लेके 9 जुलाई तक मनाया गया था। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना से संबंधित है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है जो गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, तो ये भी आप ज़रूर देखें। फिर है आपका राजस्थान के बजट, जो हमारा लेटेस्ट बजट है, उसमें बैलों की खेती की योजना है, जिसके अंतर्गत आपको कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी अगर आप बैलों से खेती करते हैं। क्योंकि जैसे बैल को बाहर छोड़ देते हैं लोग, तो उनको यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि आप बैलों को भी उतना ही महत्व दें। तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है आपकी 30,000 रुपये। फिर है आपका भंटदेवरा मंदिर कहाँ है। ये तो सबको पता होगा कि भंटदेवरा मंदिर बारा में है। फिर है आपका राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, वही हमारा वापस से ये सवाल आ रहा है कि प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है। ये योजना में भी कौन सा सवाल है आपका, करंट का सवाल है। तो ये इसमें 5,000 गांवों का चयन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका पोद्दारों की हवेली किस ज़िले में है। तो ये आपका झुंझुनू के नवलगढ़ में है। नवलगढ़ झुंझुनू में आपकी किसकी हवेली है, पोद्दारों की हवेली है, जो आपके भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, भित्ति चित्र के लिए।
यहाँ के भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर है। तो ये नवलगढ़ झुंझुनू में है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, चाचाकोटा राजस्थान के किस ज़िले में है? ये एक पर्यटन स्थल है और चाचाकोटा बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपके बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा को आपको पता होगा कि 100 टापुओं का शहर भी कहते हैं। 100 टापुओं का शहर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं कि यहाँ पे टापू बन गए हैं। उसी में से एक सुंदर अच्छा दर्शनीय स्थल है चाचाकोटा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो चित्र है ये चाचाकोटा का ही चित्र है। तो इसे बोला जाता है कि राजस्थान में मालदीव्स है। राजस्थान में मालदीव जैसा दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा दर्शनीय स्थल है। फिर आपका राजस्थान ने कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो एक तो आपको इसी में पता चल गया कि आभा आईडी के निर्माण में हमारा देश में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। और हमने अभी तक कितनी आभा आईडी बनाई है? 6.23 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? देखिए डाटा तो 2023-24 का है, पर क्योंकि टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों से रिलेटेड सवाल है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो टोटल 586 ग्राम पंचायत है जिनको टीबी से मुक्त घोषित किया गया। फिर है आपका राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और इससे रिलेटेड हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सभी एक जिला एक उत्पाद को देखेंगे। इसी के तहत आपके पंच गौरव अभियान भी चलाया जा रहा है। पंच गौरव अभियान जिसमें आपके 5 विभाग हैं। 5 विभाग के 5 उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है हर जिले से। तो उनको हम देखेंगे। पहले इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ की थेवा कला नहीं है। थेवा कला कहाँ की है? आपकी प्रतापगढ़ की है। ठीक है। बाड़मेर की कशीदाकारी, ये आपका सही आंसर है कि अब ये भी सीधा आपको पूछ सकता है कि कशीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। ठीक है। सही युग्म ही पूछा है इसलिए ये सही हो गया। 12 में चावल नहीं होता। जो चावल है वो आपका बूंदी में होता है। उसी को हम ऐसे ऐसे अगर याद करते हैं तो जैसे चावल इतना छोटा, जितनी छोटी कि बूंद जितना छोटा चावल, बूंद जैसा छोटा चावल का दाना है। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आपका किस राजस्थान के क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है? तो यहाँ पे हनुमंत सिंह जी ने खेला है, गगन घोड़ा, पंकज सिंह ने भी खेला है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पी कृष्ण कुमार जी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है। नेक्स्ट सवाल है आपका, राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं में बड़े और छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन का कितना अनुदान दिया जा रहा है? यानी कि राजस्थान सरकार गौशालाओं में जो अनुदान दे रही है वो प्रतिदिन का कितना अनुदान है बड़े पशुओं पे और छोटे पशुओं पे? बड़े पशु जैसे कि आपके गाय और भैंस हो गए और छोटे पशु जैसे बकरी भेड़ में। तो यहाँ पे बड़े पशुओं के लिए तो दिया जाता है आपका 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपये प्रतिदिन। फिर आपका अब साहित्यिक रचनाओं पे आ गए हम। कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो पहले तो हम देख लेते हैं सुमेलित कौन कौन सी, उनको याद कर लेते हैं। प्रिया मृणाल सुमेलित रचना है, तो इसको हम देखते हैं। मृणाल रचना है आपकी विजयदान देथा की। अब इसको साथ में ही याद रखें कि जो आपको प्रिय होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं? हर चीज़ दे देते हैं, दान में दे देते हैं। फिर है आपकी लीक लकोड़िया। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे अजीब से सवाल आते हैं। लीक लकोड़िया किसकी रचना है? आपकी कन्हैया लाल सेठिया जी की। ठीक है। फिर है आपका रानी लक्ष्मी कुमारी टुंडावत की रचना है आपकी मूमल। तो मूमल किसकी रचना है? ये तो सबको पता होगा, ये बहुत फेमस है। मूमल आपका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की है। फिर है आपका
आपसदारी, ये आपका गलत है। आपसदारी यादवेंद्र शर्मा जी की रचना नहीं है, आपकी नंद भारद्वाज जी की है, नंद भारद्वाज, इनकी रचना है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। फिर आपका राजस्थान में संस्कृत विद्वानों को उनकी रचना के अनुसार सुमेलित नहीं है, तो ये भी देखिए। आपका शिशुपाल वध गलत है। शिशुपाल वध की रचना हमें पता है कि महाकवि माघ ने की थी। ठीक है, कालिदास भी सबको पता है, मेघदूतम। ये दो नई रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी होगी। पहला है जयपुर वैभवम, एक तो ये जयपुर से रिलेटेड हो गया, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका जयपुर वैभवम। जयपुर वैभवम किसकी है? आपकी भट्ट मथुरा नाथ जी की। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जयपुर का वैभव कहाँ तक फैल गया? मथुरा तक फैल गया, फेमस हो गया। ठीक है, फिर आपका गुप्त शुद्धि प्रदर्शनम किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की। यानी कि अब आपको ये भी बहुत इजी है। आपका रचना क्या है? गुप्त शुद्धि प्रदर्शनम। तो ये आप याद रखिए कि ये आपकी किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आपको पता होगा कि हम नवरात्रि में माता दुर्गा माता की बुक दुर्गा सप्तशती का गुप्त अध्ययन करते हैं। गुप्त नवरात्रि आती है, तो गुप्त शुद्धि किस में आ जाएगा? अंबिका दत्त में। फिर आपका अगला सवाल योजना से संबंधित है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मंडी श्रमिकों के लिए। इसमें किस कार्य हेतु सहायता देय नहीं होती है? तो देखिए, ये प्रसूति सहायता भी देते हैं, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी देते हैं, अवकाश देते हैं, मुख्यतः प्रसूति अवकाश देते हैं। ठीक है, पिता को भी देंगे और माता को भी देंगे। चिकित्सीय सहायता भी देते हैं, विवाह सहायता भी देते हैं उनकी पुत्रियों के विवाह पे, और आवास निर्माण में ये कोई प्रकार की सहायता नहीं मिलती इस योजना के तहत, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपका रामजल सेतु लिंक परियोजना। ये आपकी राजस्थान और एमपी की लिंक परियोजना है, जिसमें राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 17 जिले लाभान्वित होंगे। इसके तहत नवनेरा बैराज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोटा में। तो ये आपके सूजस प्रश्नोत्तरी का पहला पार्ट था। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। हमने कुछ अदर फैक्ट्स को भी देखा और याद करने की भी कोशिश की। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।